आजकल दिल्ली पुलिस हम पे ज़्यादा मेहरबान है। दिल्ली पुलिस मेहरबान है और इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इस बात से हम लोग खुश हैं कि पुलिस अगर विपक्ष को डंडा ना मारे, पुलिस अगर विपक्ष के कुर्ते ना फाड़े, पुलिस अगर विपक्ष को डिटेन ना करे, हिरासत में ना डाले, पुलिस अगर विपक्ष को जेल में डाले, ईडी अगर विपक्ष के नेताओं को परेशान ना करे, सीबीआई आपके घर पे रेड ना मारे, इनकम टैक्स का छापा ना मारे, तो समझिए आप देश के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और आपकी एक एक परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात हम दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को जरूर कहना चाहते हैं। भाई साहब, आप आते हैं साधारण परिवार से, आप आते हैं किसान मजदूर के परिवार से, आप आते हैं गरीब परिवार से। आप जो हमारे ऊपर डंडा चला रहे हैं ना, एक्चुअली आप अपने ही भविष्य पे और अपने ही मुद्दों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। और रिकॉर्ड तो करते ही आप लोग, बढ़िया सा रिकॉर्ड करके गृह मंत्री को सुना दीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि डीसीपी साहब प्रमोट होकर के चले जाएंगे, डीजीपी बन जाएंगे, लेकिन जो आज इस देश की आर्मी के साथ हो रहा है वो बात किसी दिन किसी भी पुलिस के साथ हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से देश के लिए जो सम्मान की बात है, जो सर्वोच्च बलिदान की बात है, अगर उनकी नौकरी को ठेके पे किया जा रहा है तो कल आपकी नौकरी को भी ठेके पे किया जा सकता है। अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं।